नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधी की घटना को लेकर कहा कि सीएम इस घटना को इवेंट बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीधी पुलिस पीड़ित आदिवासी युवक को अगवा करके भोपाल लाई। सीएम शिवराज को पीड़ित के घर जाना चाहिए था, लेकिन पीड़ित को अपने घर बुलाना उसका अपमान करना है। अरुण यादव ने पटवारी परीक्षा के परिणाम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पटवारी परीक्षा के परिणाम में भी बड़ा घोटाला हुआ है। पटवारी परीक्षा में ग्वालियर के एक ही कॉलेज से बड़ी संख्या में छात्रों के टॉप किया है। ग्वालियर में जिस कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में टॉप में आए हैं वो बीजेपी नेता का है। वहीं कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में एमपी दौरे पर अरुण यादव ने कहा कि 22 जुलाई को प्रियंका गांधी ग्वालियर दौरे पर आ रही हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दौरे भी तय हो रहे हैं। संभाग स्तर पर दिग्गजों के दौरे होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुई है और एक आदिवासी नौजवान के साथ में भाजपा के विधायक प्रतिनिधि द्वारा जो कृत्य किया गया है वो मैं कह सकता हूँ कि इससे घिनौनी हरकत कुछ हो नहीं सकती है। मध्य प्रदेश, मैं सदैव ये बात कहता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सदैव से ही दलित, आदिवासी और पिछड़ों के उत्पीड़न में देश में नंबर एक पर रहा है। महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर एक पर रहा है सदैव। ये जो मावा है, नकली मावा, जिसको मैं हमेशा नकली मावा कहता हूँ, ये बहनों की बात करते हैं, भांजे भांजियों की बात करते हैं, लेकिन इनके राज में सबसे असुरक्षित मध्य प्रदेश की महिलाएं और बहन बेटियां हैं। सीधी जिले के लक्ष्मण रावत के साथ जो कृत्य किया गया है बहुत ही घिनौना कृत्य है। और जिस तरह से आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मैंने जब देखा टीवी में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको भी एक इवेंट बना रहे हैं। और ये भी पहली बार हो रहा है कि पीड़ित परिवार को उसके घर जाकर मिलने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अगवा करके बिना उनके परिवार के पति और उनके बच्चों को बताए बिना पुलिस के लोग उनको अगवा करके भोपाल ले आते हैं। और दूसरी तरफ महिला, उनकी जो पत्नी है, वो बार बार गुहार लगा रही है कि मेरे पति को ढूंढकर वापस मेरे पास भिजवा दीजिए। मुख्यमंत्री जी यहाँ इवेंट करते हैं, पग पूजन करते हैं और सुदामा कहने की बात कहते हैं पब्लिकली, तो मुख्यमंत्री जी को वहाँ जाने के बजाय अपने सीएम हाउस में बुलाकर उसका और अपमान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस कृत्य के लिए उनको स्वयं माफ़ी मांगना चाहिए। कल तक तो ये कहा गया था कि आरोपी के ऊपर एनआई लगाई जाएगी, एनएसए लगाई जाएगी, उसके घर पे बुलडोजिंग की जाए, तो घर को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी सीधी से हमारे साथियों ने दी है, उनके घर में थोड़ा बहुत ही सामने का कुछ तोड़-फोड़ किया गया है और वो अपराधी को भी एनएसए लगाने की जो बात मुख्यमंत्री जी की है वो भी उन्होंने अभी तक नहीं की है। तो मुख्यमंत्री जी, आपको तो सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहिए और आदिवासियों भाइयों के साथ जो कृत्य किया गया है वो माफ़ी लायक नहीं है मध्य प्रदेश में। और ये लगातार प्रदेश की सरकार इस बात को करती रही है, उनके लोग करते रहे इस बात को। सर, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाया, वो कम चलाया, क्या कांग्रेस बुलडोजर प्रथा के समर्थन में है कि मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। जब मध्य प्रदेश में इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब अपराधियों के खिलाफ डोजिंग की है तो उसको क्यों बख्शा गया? क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि है, तो उसके साथ में ये बर्ताव क्यों किया जाए, ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। और वो पीड़ित परिवार जिसकी पत्नी बार बार ये गुहार लगा रही है कि मेरे पति को वापस भेज दीजिए, वो जो अगवा हो चुका है, उसके बारे में सरकार क्या करने वाली है? ये महत्वपूर्ण सवाल हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। यदि आपकी सरकार आती है, इसी अपराधी के साथ आप क्या करेंगे? देखिए, जो कानून है, कानून अपना काम करता है, हमेशा सदैव करता रहा है। और ये नियम उन्होंने खुद ने बनाया है, मुख्यमंत्री जी ने, कि अपराधियों के खिलाफ उन्होंने खुद ने कहा कि मैं अपराधियों को 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। तो ये अपराध नहीं है। जो अपराध किया गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि द्वारा सीधी में, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली, ये महत्वपूर्ण बात है।
दूसरा चर्चा मैं आपसे ये भी करना चाहता हूं कि पटवारी परीक्षाएं हो रही हैं और उसके परिणाम आ गए हैं, आपने देखा होगा। इसमें एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात यह आई है कि जो परिणाम आए हैं वो एक निजी, जिसके डाटा मैं अभी आपसे भेजूंगा आपके सामने, एक ग्वालियर के निजी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं। और जिस तरह से व्यापम का महाघोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके बाद आपको याद होगी ग्राम सेवक की परीक्षाएं हमारे मध्य प्रदेश में हुई थी, उसमें भी कृषि विभाग में भी ये महाघोटाला किया गया था। और अब पटवारी परीक्षा में भी एक बड़ा घोटाला सामने उजागर हुआ है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको भेजूंगा। और ये उल्लेखनीय है कि जिस कॉलेज के बच्चे टॉपर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक संबंधित कार्यकर्ता का कॉलेज है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको लेकर आज आपसे मैंने चर्चा करने के लिए बताया था। और तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने आप को ओबीसी बताते हैं, ओबीसी की पैरवी करने वाले मुख्यमंत्री हैं। आज ओबीसी एसटी एससी छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है उसमें भारी कटौती प्रदेश की सरकार ने कर दी है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो रूटीन में एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ी तकलीफें आ रही है। तो जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई करने वाले हैं, स्कॉलरशिप क्यों कटौती कर दी गई है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं इस प्रदेश की ओबीसी के हमारे छात्र छात्राओं को। ये 3 की बैठकें हो चुकी हैं, कुछ एक स्पष्ट लाइन तय हुई है सर, टिकट को लेकर फॉर्मूला हो या ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस में है। तय हुआ कि 2 दिन पहले वेणुगोपाल जी और जेपी अग्रवाल जी यहाँ पर आए थे, एक लंबी मैराथन बैठक हमारी हुई है। चुनावी तैयारियों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर बात की गई है। और जैसा कि आपको संज्ञान में लाया गया होगा, 22 जुलाई को प्रियंका गांधी जी ग्वालियर आ रही है, संभागीय सम्मेलन होगा। उसके बाद फिर राहुल जी, खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी विभिन्न संभाग पर हम लोग सम्मेलन करेंगे। उसके बाद टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा हुई है। अब ये टिकट वितरण की सारी प्रोसेस तो दिल्ली से ही होती है, आपको पता है, लेकिन संभावना ऐसी कि शीघ्र करनी है। अरुण यादव जी की क्या भूमिका रहेगी सर, कुछ तय हुआ है? अरुण यादव तो काम करेगा, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे करता रहेगा। सर राहुल गांधी दौरे को लेकर कुछ डिसाइड हुआ थी? लगातार अंदर खाने बार ये खबर उठती है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, फिर ले दे के खबरें ठंडी हो जाती हैं। आप बेहतर होगा वीडी शर्मा से बात कर लें, वो चूंकि के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी पार्टी का, तो वही बताएंगे। सर मंत्रियों के साथ टिफिन बैठक करने जा रहे हैं सीएम। एक ही टिफिन बैठक कर लें, वो कैबिनेट बैठक कर लें, वो तालाब में स्टीमर में बैठक कर लें। ये वो जानते हैं कि उनकी और उनकी सरकार की स्थिति मध्य प्रदेश में खराब है। ये दसमत मामले में भाजपा के संगठन ने भी 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। भाई पहले तो नकार ही रहे थे कि हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी अचरज की बात है ये। जब ये घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से मुकर जाते हैं कि ये इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना नहीं। जब इसकी डिटेलिंग होती है तो पता चलता है कि ये विधायक प्रतिनिधि है, स्थानीय वहाँ के शुक्ला जो विधायक उनके प्रतिनिधि रहे हैं। और ज़्यादा डिटेलिंग होती है तो फिर उस पर पहले तो NSI लगाने की बात की जाती है और फिर उसको पकड़ के थाने लाया जाता है। और फिर उसके बाद जो मूल बात है कि जो बेचारा जिसके साथ ये घटना हुई है उसको अगवा कर लिया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel